ऐसे बेकसूर कैदियां बहुत से जेल में हैं, उन लोगों को रिहाई के वास्ते दुआ करो। बताइए, कुछ साल पहले पैडरनपुरा में केस हुआ था, पैडरनपुरा पुंडरो बोल के, अभी मालूम चला है कि उनको रिहा कर दिया गया है, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान अहमद, मुझे जो है दूसरे नाम से ही पहचानती KFD इरफान के नाम से, मगर वो KFD इरफान नहीं हूँ मैं, भाई इरफान अहमद ही छू, आईना ट्रस्ट फाउंडर हूँ। दो पिछले 4 साल पहले जो है पैडरनपुरा में वायलेंस होता है। कुछ जालिमा, कुछ चंद गिने चुने निकम्मे पुलिस ऑफिसर्स, गिने चुने इन्हों लोग मिलकर, इन्हें ये जो निकम्मे सियासतदान कुछ इन्हों पूरे मिलकर एक टारगेट करती। हम लोग जो ही साथिया ही हमारे 120 पर 8 जिन्हें को अरेस्ट करती, अरेस्ट करके हम ना एक केस में फॉल्स केस इंप्लीमेंट करके हम ना एक केस में डालती। डाल को क्या करती करके बोले तो फिर एक नया नाटक करती है इसके अंदर, क्या करके बोलते बोले तो मुझे एक टारगेट करती, A2 बनाती, किंग पिंग बनाती। उसके बाद हमारे जो ही बड़े भी सिराजुद्दीन अहमद साहब जो है एडवोकेट है, सरेंडर करते। अब जो है तारीख को तारीख चलता था, केस चलता था, तो एक वक्त में बैठकर 120 पर 7 जिन्हें को जो रिहाई करे, पहली चीज जो है हमारे BZ जमीर अहमद खान साहब जो है मिनिस्टर साहब जो है आपके, उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सपोर्ट रोल में हमारे इस्माइल जबीउल्लाह खान साहब जो है, उनकी वकाल एडवोकेट जो है, उनकी वकालत में जो है 120 पर 7 जिन्हें को रिहाई करते। तो उस वक्त में माहौल ऐसा था कि मैं जो है सिराज भी की वकालत में रिलीज हुआ मैं, तो आने के बाद जो है इस्माइल जबीउल्लाह जो है साहब जो है एडवोकेट, उनका उन्होंने रोल मॉडल करे, उनकी मेहनत करे और पूरे उनको शूटी बने, उस मदर केस से बाहर ले को आए पूरे उनको अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मेरा था, हमारे भी मेहनत करे ले, तो बैठकर इस्माइल जबीउल्लाह साहब और हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब बैठकर इसके ऊपर फिक्र करना शुरू करें। तो इस्माइल जबीउल्लाह साहब भी जो है ना 4 साल तक बिना शूटी बने, हम ना अरेस्ट करे नहीं, जैसा पूरी उनकी मेहनत और उनकी टीम, मैं पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका और BZ जमीर अहमद खान साहब का, इन लोगों के और उनकी टीम का, इन लोगों के तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह सुब्हाना तआला महफूज और सेफ में रखा। दूसरा, खाने पीने का जो अंदर जो हमें हजबोन में रखा गया था, वहां पर हमारे गयाजुद्दीन अहमद जो है सोशल वर्कर, वो बंदे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेस करे नहीं, कभी आए नहीं, कभी ये नहीं करते। उन्होंने जो है अल्लाह की TRP पसंद करते हैं, सो लोगों की TRP पसंद है, उनके भाई शरफुद्दीन और उनकी टीम, इन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद फिक्र चले तो हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब जो है ना, ये केस को 120 पर 8 जिन्हें का एक साथ केस लिए, जिसे स्क्वाश के वास्ते हाईकोर्ट में डाले। अब चले फाइट करे, बहुत सारे एविडेंस जो ही थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, जिससे हमारी राय। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिराज भी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी इस पर मेहनत करे, और खुशी जो हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब और उनकी टीम की जो मेहनत, अल्लाह इनके बीवी बच्चों को जो है ना ता क़यामत, इनकी हयातों तक, इनकी नस्ल तक जो है ना खुशाबदीद रखे, और उसके अल्लाह उसके हिफ्ज़ो अमन में रखे। ये हमारे लोगों की पूरों की दुआ। ये जो चेहरे ही मेरे पीछे, जो मेरे साथियां ही, जो हमें जो इनोसेंट्स को अंदर डाले, हमारे ऊपर मालूम, मुर्दे को मालूम खबर का अजाब क्या बोलकर, खड़का पड़ने वाले को मालूम नहीं अजाब क्या बोलकर, उसी तरह का माहौल चला हमारे ऊपर, पूरा टारगेटेड। तो हमारे सिराज भी की मेहनत से जो है हम लोग आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहने वाले बिकाऊंगा मेरे बड़ो ना, वर्दी में कोई बिकरा जालिम, समझ में आ रहा, राजनीति में कोई बिकरा, मगर आज जो है इंसाफ की सीढ़ी ऐसी निकली हमारी, जजमेंट ऐसा आया अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जो हमारा कर्नाटका का जो हाई कोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से उसे तराश कर जो है हम साबित करें कि हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, उन्होंने पूरा केस को स्टडी हुए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टडी करने से जो है 5 केसों का भी हमारा आज स्क्वाश हुआ, यानी कि 5 FIR, एक आदमी के ऊपर 5 FIR डाले थे जालिमा। अल्लाह उनको नष्टे नाबूद दुनिया में भी करता, आखिरत और नंबर सीन तो कभी स्टार्ट हो गई उन जालिमों की, दम नहीं है उन लोगों को जो मुकाबला सच का करने के वास्ते इनोसेंट आंग को डालती है अपनी राजनीति की रोटियां बेलने के वास्ते। समझ में आ रहा, ये तमाम चीजें हो गई इनके, एक आता जवाब देना, इंशाल्लाह एक ना एक दिन उनको जवाब मिलता है उन जालिमों को। तो मैं पूरे के तरफ से, मेरे साथियों के तरफ से, जो पैडरनपुरा के वायलेंस में इनोसेंट थे, इनके सबके तरफ से जो भी लोग इसके अंदर, जिनके भी नाम मैं भूल को शायद नहीं बोलो, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुशी से जो है हमारे सिराजुद्दीन अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी टीम की तरफ से, इनकी मेहनत और मुशक्कत की तरफ से आज हमें जंग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पैडरनपुरा का केस है, ये पूरा तरीके से क्वाश हो चुका है, क्या लगता है आपको, क्या इसमें सियासती थी, क्या सच में ये गुनहगार थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो,
जो पादरानपुरा पुंडरू को जो न्यूज़ में सभी दिखाता था, वो एक दौर था, एक वक्त था। अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ अल्लाह के करने से हुआ, जो करया अल्लाह करया। उस टाइम को भी वो चल्ला इनको कैद भी कराया, आज भी वो चल्ला ताला इनको रिहा भी कराया। तो इसमें मेहनत हम सबकी लगी है, लेकिन सबसे बड़ा जो है अल्लाह के इरादे से करने से सब कुछ होता है। अल्लाह इरादा करया इन्हों बेकसूर है इनको रिहा करना बोल को, तो नो मैटर कौन करे कि मैं करया या कौन करे या जमीर भी करे, ये करे वो करे, ये सब हमें सब एक असबाब, जो करना था अल्लाह करया। ये जबान अल्लाह की, ये जिंदगी अल्लाह की, ये जो इल्म दिया वो भी अल्लाह दिया, सब जो कलम दिया वो भी अल्लाह दिया। हमारा कलम भी अल्लाह ने चलाया, इल्म भी अल्लाह दिया, जज का दिल भी अल्लाह के हाथ में, उसका दिमाग भी अल्लाह के हाथ में, उसका जजमेंट भी अल्लाह के हाथ में। जैसा अल्लाह चाहा वैसा हुआ, हमारा कुछ भी नहीं है, बस तुम लोगों की दुआ है, हमारी सबकी, हमारी सारी एडवोकेट टीम की, जो गैर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदि है, शिवाजी है, संदीप है, हमारे वसीम है, मोइन है, और भी सारे जितने भी हमारे वास्ते करे थे, जो तुम्हारे पादरानपुरा के वायलेंस के अंदर जो मेहनत पड़े 3.5-4 साल से मुसलसल जो जजमेंट्स निकाल को, जो हजारों की तादाद में पेपर्स निकाल को उसके पूरा मुकम्मल करे, तो उन लोगों के वास्ते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इज्जत जिल्लत सब अल्लाह देने वाला, काम कराना ना कराना ये सब फैसले ऊपर होती है, सो अल्लाह के पास होती है। सो इन्हों बेकसूर इनका सिला अल्लाह देने वाला ऊपर देता है, दुनिया में देता अल्लाह, वो अल्लाह के ऊपर। अब मैं इतना जानता हूँ कि मेरे करने से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हाथ से कराया जो अल्लाह कराया, और अल्लाह का बहुत अल्लाह दोरा का शुक्रिया नमाज पढ़ना। हर हमारे जितने भी पादरानपुरा के अक्यूज आई, सब लोग जाके आज तरावी के बाद में खुसूसन 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ना, और फिर जोरा का सलात तौबा पढ़ना, पढ़ को अल्लाह के पास मांगना कि अल्लाह हमारी कोई गलती थी कि तू फंसाया, कोई अच्छाई दिखी कि तू हमने रिहा कराया। ऐसे बेकसूर कैदियां बहुत से जेल में हैं, उन लोगों को रिहाई के वास्ते दुआ करो। तुम्हारे जैसे विक्टिम्स कई जगह है, मंगलूर में है, हुबली में है, कर्नाटका में है, इंडिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में ऐसे बेकसूरों के वास्ते, जो तुम्हें जैसा शिकार हो, कोई ऐसा कौन भी शिकार होना नहीं, उनकी वजह से उनके वास्ते दुआ करो करके एक गुजारिश करता हूँ। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जो प्लान है, जो भी जो फॉल्स इम्प्लीकेट करके जो वायलेंस में फंसा गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमें खामोश बैठने वाले नहीं। इंशाल्लाह हमारे सिराज भी के जरिए से हमारा पूरा निजाम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में, हर शे का बादशाह भी अल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो अदर्स जो अलादा के वायलेंस में ही इन लोगों की रिहाई के वास्ते हमारी मेहनत है इंशाल्लाह।